हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं पूरा वीडियो बताऊंगा। आज के इस वीडियो को मैं पूरा बनाने वाला हूँ। ये कितनी लंबी होती है हो जाने दो। मैं सिर्फ वीडियो को लेंथ नहीं देखता कितनी बड़ी है, मैं ये देखता हूँ कि वीडियो में इंफॉर्मेशन कितनी है, मतलब जानकारी हमें कितनी दी, वीडियो हमें कितनी सिखाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अभी से। तो मैं नोटपैड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, नोटपैड का फुल गाइड करने वाला हूँ और नोटपैड को फुल ट्यूटोरियल है। मैं नोटपैड के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक सिस्टम ऐप है। इसको हम सिस्टम ऐप कहते हैं नोटपैड को, क्योंकि ये सिस्टम में पहले से ही होता है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये पहले से इंस्टॉल हुआ होता है। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये विंडो के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो हम इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बता दें कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर हो जाता है नोटपैड। और इसके बाद नोटपैड में हम कुछ सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है हम उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो फाइल है हम इसको एडिट कर सकते हैं, इस वाली फाइल को भी हम एडिट कर सकते हैं, और भी बहुत सी जो फाइल हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको नहीं, और यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम बहुत सारी जो फाइल है उनको एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये है HTML फॉर्मेट था, ये TXT फॉर्मेट था, ये एक्सेल फॉर्मेट में है, एक्सेल की सीट है, और ये डायरी थी। तो इन सभी को हमने एक्सेल एंड नोटपैड में ही एडिट करना है। देखा कि नोटपैड में ही एडिट होते हैं नहीं, हमें बता दूं कि यहाँ पे हम नोटपैड में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोटपैड के बाद ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, नोटपैड के मेनू वगैरह सब कुछ बताते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट मेनू देखने को मिल जाते हैं। इससे क्या है कि हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दबाओ तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होती है। यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इससे क्लोज हो जाता है, इससे मिनिमाइज हो जाता है, इससे रिस्टोर डिफॉल्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और इससे मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। वैसे इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनका यूज करना फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इससे यहाँ पे डाउन में चला जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे चला गया। उसके बाद हम इसको हटा देता हूँ, ये नीचे चला गया, और इससे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो साइज है छोटा बड़ा यहाँ से नहीं होता। अगर हम अपना कस्टम साइज चाहें तो कस्टम साइज हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। जब तक ऐसा रहेगा यहाँ पे कुछ और इस तरह का रहेगा तब नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए जिससे कि हम इनको खींच सकें। तो इस तरह से आप इसका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। और ये हमने सीख लिया इसका। और इसके बाद कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक एरिया भी कहते हैं इसको। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। और इसके बाद यहाँ पे मेनू दे दिए जाते हैं, ये रहा मेनू। और यहाँ पे और भी डिफॉल्ट मेनू दे दिए जाते हैं। आप पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दी है, उसको देखकर क्या समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन किस लिए है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है, मतलब कि मेनू कहाँ पे है, स्टेटस बार कहाँ पे, टाइटल बार कहाँ पे है, स्कोर बार कहाँ पे है, आप ये सब देख सकते हो। अब चलते हैं हम फाइल मेनू की तरफ। हम फाइल मेनू को भी बता देते हैं आपको कैसे काम करती है फाइल मेनू। तो मैं आपको फाइल मेनू पे जो ऑप्शन है इन सभी को वही बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले ये शॉर्टकट जो है इनके बगल में दिए गए हैं, जैसे Ctrl+N, Ctrl+Shift+N और Ctrl+S और Ctrl+Shift+S और पेज ये सब। और इसके बाद आप क्या है यहाँ पे जो शॉर्टकट दिए हैं इनको या तो आप किसी नोटबुक पे लिख के रख रहे हैं या फिर आप इसको याद कर रहे हैं। ये आगे बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर में हमें ऐसी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं और बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इनको याद कर रहे हैं, जैसे Ctrl+Z है, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, डिलीट, Ctrl+E, Ctrl+F, F3, Ctrl+Shift+F3 और Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+A, Ctrl+F, ये सब जो शॉर्टकट हैं आप इनको याद कर रहे हैं। ये आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट हैं ये, जो कि हर सॉफ्टवेयर में इनका यूज होता है। आप देख सकते हैं यही सॉफ्टवेयर का इन शॉर्टकट का यूज हम आगे करेंगे। और बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड है, एक्सेल है, गूगल है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो भी है हम इनमें इन्हीं सभी शॉर्टकट का जो शॉर्टकट है इन्हीं का यूज करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आगे फाइल मेनू का जो ऑप्शन है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन दिया गया। मैं यहाँ पे क्या है कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं अब चाहता हूँ कि एक नया पेज ओपन हो जाए। यहाँ पे तो मेरा ये पेज मान लो कि फुल हो चुका है। यहाँ पे छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा पेज है मान लो कि फुल हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो है फाइल को यहाँ पे डोंट सेव यहाँ पे जो क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने मान लो कि ये वाला मेरा पेज है, मतलब नोटबुक मान लो मेरी कि नोटबुक का पेज जो था मेरा फुल हो चुका है। अब मैं नया पेज पलटना चाहता हूँ या फिर नया पेज लेना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा,
नोटबुक होती तो मैं अपने पेज को हाथ से अपने पेज जो पेपर था उसको पलट सकता था, लेकिन ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हमको न्यू करना पड़ता है। आप कंट्रोल एन दबा सकते हो या फिर न्यू पे के फाइल पे जाकर के न्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑप्शन आएगा अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया तभी ऑप्शन आता है, और अगर फाइल को आपने सेव करके रखा है तो ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख के दिखा देता हूँ। मान लो मेरा ये वाला जो पेज है फुल हो चुका, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ये फुल हो चुका है मेरा पेज इतने से ही, और मैं चाहता हूँ कि न्यू पे आए। तो अगर आपने फाइल को सेव किया हुआ होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर सेव किया है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर नहीं किया है तो फिर ये ऑप्शन आएगा। तो आपको ये पूछता है कि आपको ये सेव करना है या नहीं, तो इस नाम से सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है हमको पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे सेव करके रख लेनी है, वरना आप जो है यहाँ पे अपना डेटा जो है आपका जो भी आपने फाइल में लिखा है वो सब आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ, तो ये मैं कभी भी वापस नहीं लेके आ पाऊंगा, ठीक है। और सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन जो नेम होता है .txt होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट .txt ये लिखा होता है। इस यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया जीतू, और यहाँ पे टेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट और फाइल डॉक्यूमेंट है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो मैंने यहाँ पे txt ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है इसका एक्सटेंशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और आपकी लोकेशन कहाँ पे सेव हो रही देखिए, यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पे दिखाई दी जाती है कि आपकी जो फाइल है कहाँ पे सेव हो रही है या होने वाली है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पर बन सिंह है, कहाँ पे आपको सेव करनी है, यहाँ पे आपकी लोकेशन दिखा दी जाती है, यहाँ पे मेरे में दिखाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप विंडोज 7 में यूज़ कर लो तो तरीका वही है, इंफॉर्मेशन वही देगा, थोड़ा देखने में मतलब विंडो में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मेरे में स्टार्ट बटन इस तरह से है और आपके विंडोज 7 में कुछ और तरीके से हो सकता है। देखिए मेरे में जो स्टार्ट बटन है वो कुछ इस तरह का है, अगर आप विंडोज 7 है तो कुछ और तरीके से होगा, विंडो 8 है तो कुछ और तरीके से होगा, विंडो एक्सपी है तो कुछ और तरीके से होगा। ये विंडो बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने कैसा बनाया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम न्यू को ऑप्शन, हमने जो फाइल को सेव किया था, अब हमने फाइल को तो सेव नहीं किया क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल न्यू पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया फाइल को। और उसके बाद चलिए अब आगे क्या करते हैं, हमें न्यू पेज ले लिया हमने, अब हमें यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए न्यू विंडो ओपन हो जाएगी नोटपैड की, यानी कि दो विंडो एक साथ ओपन हो जाएंगी। देखिए एक तो ये और एक यहाँ पे है, दो विंडो जो है एक साथ ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ और इस पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों पे, लेकिन काम दोनों में एक ही है, आप भले ही एक साथ काम करो लेकिन काम दोनों में, यहाँ पे भी फाइल को सेव करना पड़ेगा और इस जगह पे भी फाइल को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो लिखा वो मान लो आपने यहाँ पे भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे जे लिखा, ठीक है, और मान लो आप यहाँ पे भी जे करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फाइल सेव नहीं करनी, दोनों ही फाइल को सेव करनी है, वरना इनमें आपने ये वाली फाइल सेव कर दी और इस वाली फाइल को जो है सेव नहीं किया तो ये वाली फाइल आपकी लॉस हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली फाइल आपको लॉस हो जाएगी आपकी जो आपने सेव नहीं की। आपको सेव करना इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी जो फाइल है वो हो पाएगी, वो फाइल जो कंप्यूटर एक्सेस कर पाएगा, मतलब आप फ्यूचर में उसको एक्सेस कर पाओगे। अब आगे के ऑप्शन पर चलते हैं, आगे के ऑप्शन पर हम समझा देते हैं आपको कैसे क्या काम करेगा ये। चलिए यहाँ पे फाइल के ओपन न्यू विंडो के बाद दिया जाता है ओपन। यहाँ पे मैं बता दूं कि ओपन किसी पहले से जो आपकी txt फाइल या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि नोटपैड उसको एक्सेस कर सकता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं txt जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाई थी इसमें मैंने ईमेल आईडीज रखी हैं, उनको आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट txt फॉर्मेट में है, वही फॉर्मेट दिखाई जाएंगे जो कि txt में होगा। यहाँ पे जो txt फॉर्मेट है, मैं इस विंडो को देखिए यहाँ पे जो txt फॉर्मेट की जो था मैंने यहाँ पे ओपन करके रख दिया। अब मैं इसको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ कोई दूसरी फाइल को। यहाँ पे फाइल पे जाइएगा, ओपन पे क्लिक कीजिए, ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो यूट्यूब वीडियोज होती हैं उनकी टैग्स लिए थे, मैं डेस्कटॉप पे फिर से ईमेल आईडी वाली प्रोफाइल है उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे txt टेक्स्ट फाइल थी, इनको मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेव एज आ रहा है। अगर आपने देखो मैं एक बता देता हूँ आपको डिटेल में कि ये वाला जो ऑप्शन है कैसे काम करता है।
यहाँ पे देखो मैंने txt. यही वाली जो फाइल है वो यहाँ पे सेव है। ये वाली फाइल मैंने इसमें ओपन करके रख दी है। ये वाली जो फाइल थी इसमें मैंने ओपन करके रखी। अब मैं चाहता हूँ ये जो txt जो लिखा हुआ है ये मैंने गलत लिख दिया। मुझे इसको ईमेल आईडी के नाम से लिखना था। जो फाइल का नाम है txt दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुझे फाइल txt नहीं करना था, मुझे कहना है कि सेव एज करना है, इसकी डुप्लीकेट भी हो जाए। और अब मुझे क्या कहना है इस कंप्यूटर से कि इसकी जो फाइल है इसकी जो मैंने इसमें ओपन करके रख दिया है इसको मैं सेव एज करना चाहता हूँ। मतलब कि किस ये फाइल जो है डुप्लीकेट भी हो जाए और इस जो txt लिखा हुआ है इसका नाम भी चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जीमेल इसका जो नाम है वो लिख दूंगा जीमेल, ठीक है, आईडी। तो मैं जीमेल आईडी कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये वाली फाइल है और ये वाली फाइल है इनमें डेटा सेम है, मतलब ईमेल आईडी सेम है, बिल्कुल एक सेम टू सेम है। कल क्या है यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल हो चुकी है। जो ये फाइल है वही ये फाइल है, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुकी है। और इसके बाद एक और चेंज हुआ है कि इसका नाम जो है t.txt है, और इसके बाद इसका नाम gmail.com। हाँ मैं यहाँ पे इसको रिनेम कर सकता था, मैं यहाँ पे इसको रिनेम कर सकता था, लेकिन वहां से ये फाइल जो है डुप्लीकेट थोड़ी ना होती। मैं यहाँ पे रिनेम पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे जीमेल लिख दूँ और तो ये फाइल जो है रिनेम थोड़ी ना हुई, रिनेम हो गई लेकिन डुप्लीकेट थोड़ी ना। वहां पे मैंने जब वहां पे मैंने कहा, वहां पे मैंने नोटपैड में जाकर के कहा कि इसको सेव एज करना है तो उसने डुप्लीकेट भी कर दी और नाम भी चेंज कर दिया। यहाँ से ये हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, पेज सेटअप। ये जब प्रिंटर लगा होता है तब आपको पेज सेटअप करना है। यहाँ पे जो लेटर है पेज सेटअप लैंडस्केप, इसकी हाइट बिट कितनी करनी, मैं यहाँ पे लेटर है पोर्टेबल करना चाहता हूँ तो इसकी जो साइज है पोर्टेबल हो जाएगा। और ये प्रिंटर में काम आता है ना, प्रिंटर जब आपका प्रिंटर लगा हुआ है तब आप इसको कीजिएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेपर की साइज दी जाती हैं, आप इन साइज के हिसाब से एडिट कर सकते हो। लेकिन नहीं, अभी मुझे ये नहीं करना क्योंकि पेज सेटअप अभी है नहीं, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे पेज सेटअप हमें करना ही नहीं है क्योंकि प्रिंटर के लिए होता है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन एडिट मेनू की तरफ चलते हैं। एडिट मेनू, यहाँ पे एडिट मेनू भी देख लेते हैं। एडिट मेनू में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो है शो क्यों नहीं हो रहा है, डार्क शो क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पे डार्क शो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट शो क्यों हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन कलर को कुछ करना पड़ेगा, कुछ इसमें नोटपैड में हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको कट भी कर दिया, ठीक है। अब शायद वो ऑप्शन शो हो जाए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कट का, पेस्ट का शो हो गया, अंडो का शो हो गया, बाकी जो ही थे वो सब सेम है। यहाँ पे जो कट का ऑप्शन है अंडो से क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्टकट मैंने पहले बता दिया कि शॉर्टकट याद कर लेना। यहाँ पे जो अंडो है, अंडो को मैं बता दूं कि यहाँ पे अंडो मैंने जो लास्ट मेरा एक्शन था वो शायद कट करने का था, जिसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो मैं अंडो करूंगा तो जो मैंने लास्ट एक्शन था मेरा वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कहा जस्ट नहीं, यहाँ पे जीतू, ठीक है। मैंने यहाँ पे इससे कहा कि इसको कट कर दो भाई, मैंने नोटपैड से कहा, इसने कट कर दिया। अब मैं एडिट पे जाऊँगा, अंडो करूँगा, जो मेरा लास्ट एक्शन था तो वो एक्शन वापस आ जाएगा। मैं फिर से अंडो करूँगा तो फिर जो भी है आता जाएगा, ठीक है। लास्ट एक्शन आ जाएगा, लास्ट एक्शन फिर से चला। अब इसको जो लास्ट एक्शन था उसको वापस ला सकते हो। मैंने फिर से कहा यहाँ पे जी कर दो, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने कहा कि लास्ट एक्शन मेरा जी था, उसको हटा दो। तो देखिए इतना हट गया, जो मेरा लास्ट एक्शन था वो हटा दिया जाता है और वही अंडो करने से फिर से वापस ला दिया जाता है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो कट है, कट कब शो होता है, हम इसको काटना चाहते हैं, मैंने इसको जी किया, इसने जो जी है मैंने इसको सेट कर दिया। इसके बाद मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट डिलीट कुछ भी कर सकता हूँ। आप कट का पहले समझ लो। यहाँ पे कट का मतलब है इसको काटना, किसी अक्षर को सेलेक्ट करने के बाद हटाना। जैसे मैं एक फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल ले ली, डोंट सेव, ठीक। मैं चाहता हूँ यहाँ से इसमें से ये जो टाइटल इतना लिखा हुआ है ये हट जाए,
तो मैं चाहता हूँ इसको कट कर दो, तो ये हट गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वापस आ जाए, तो आप अंडो से इसको वापस कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड वगैरह था, एक दूसरी लाइन लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। अभी कॉपी करने का मतलब डुप्लीकेट, मतलब एक जैसी बहुत सारी फाइल बनाना। तो इस पर अभी डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि उससे पहले कॉपी का ऑप्शन इस पर सिलेक्ट कर दिया। कॉपी का ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। कॉपी के ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करना है मतलब ये कॉपी से हमने कॉपी कर दिया। कॉपी से क्या हुआ कि हमारे जो क्लिपबोर्ड है वहाँ पे ये कॉपी मतलब पेस्ट हो चुका है, वहाँ पे ये चला गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जहाँ पर भी आप इस ये लाइन चाहते हैं, ये वाली मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन नीचे आ जाए, सबसे नीचे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो वो लाइन जो थी यहाँ पे आ जाएगी, ये नहीं। आप यहाँ से ही पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे वो वाली लाइन जो थी वो मुझे इस जगह पे चाहिए। ठीक है, मुझे इस जगह पर वो वाली लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा और वो वाली सेम टू सेम लाइन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। जितनी चाहिए उतनी आ जाएंगी। देखो फिर से करके दिखा देता हूँ। जितनी भी चाहिए एक बार कॉपी करने से यहाँ पे पेस्ट करते जाइए, आते जाएंगे। इसके शॉर्टकट को आप याद करिए, Ctrl+V। मैं Ctrl+V दबाता हूँ, फिर भी वही शॉर्टकट जो है रिपीट होता जाएगा, मतलब वही जो मैंने कॉपी किया था वही पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं डिलीट का ऑप्शन पर। मैं चाहता हूँ यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं पेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से हटाना चाहता हूँ कट की तरीके से। मैंने यहाँ पे जो है डिलीट कर दिया। अब जो आप यहाँ पे अंडो करते थे ना, यहाँ से वापस आ जाता था, और डिलीट करने से और कट करने से आ जाता था। आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये सही नहीं है, फाइल जो है बिगड़ जाती है। HTML की जो फाइल है ये। ठीक है, अब इसके आगे के ऑप्शन पे भी चलते हैं। आगे का ऑप्शन हमारा जो है सर्च विथ पिंग्स, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इसके बाद आप पहले हम और दूसरे भी ऑप्शन पे चलते हैं। उस पर ये है फाइंड का। मैं यहाँ पे कोई अच्छा फाइंड का मतलब है यहाँ पे कोई अच्छा ढूंढना। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई अच्छा को ढूंढना, यहाँ पे मैं डाउन की तरफ ढूंढूंगा। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे यहाँ पे कोई ए लेटर जो है, ए बी वाला ए, ये वाला जो ए लेटर है ये मुझे फाइंड करना है। डाउन में फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे जो माउस का कर्सर है यहाँ से नीचे है। ठीक है, और अप में करना है तो यहाँ पे जो माउस का कर्सर है यहाँ से ऊपर। यहीं से माउस के कर्सर से डिसाइड होगा कि यहाँ पे डाउन जाना है कि अप जाना है। आप उसके हिसाब से यहाँ पे टिक लगा दी, मैं अप से जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉप में से डाउन में जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं फाइंड पे करूँगा तो कितनी ए है, देखिए ऊपर कहीं ए नहीं है, सिर्फ इसी जगह पे मिला। आगे भी जितनी ए होंगी वो यहाँ पे फाइंड करता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज देता है कैन नॉट फाइंड ए, मतलब ये वाला जो लेटर हमने बॉक्स में वो अब फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो है लाइन फिनिश हो चुकी है। ये लास्ट था, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट वाले पे है यहीं पे दिखा रहा है उसने, और आगे कोई ए है नहीं, तो इसलिए वो आगे नहीं गया। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एडिट पे जाके इसने कहा फाइंड नेक्स्ट। ये इसका शॉर्टकट भी आप जो ये हम वहां से कर रहे थे फाइंड, यहाँ पे फाइंड पे जो बटन ये वाला था वो यहाँ पे काम करता है। आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे कीजिए, यहाँ पे जो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप इसको भी याद कर लीजिए। फाइंड प्रीवियस, ये वही दो बटन है, और रिप्लेस, यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी याद कर। मैं चाहता हूँ एक ही जगह पे जो ए है उसकी जगह पे मैं जी करना। ठीक है, जितने भी इसमें ए है, देखो एक तो मैं यहाँ पे मिलती, एक ही जगह पे मैं जी करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस 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 रिप्लेस, मैं यहाँ रिप्लेस कर फाइंड ए। अब इसमें फाइंड है नहीं, तो अभी रिप्लेस क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक था ए, उसको जी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जो भी जी थी ए थी उसको हमने जी में कन्वर्ट, यहाँ पे देखिए ई हो चुका है, हमने जी का ए का ई हो चुका है, मतलब ए का ई जी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला जो वर्ड है इसको चेंज किया था, पहले ऐसा नहीं था।
अब इसका यूज इतना ही होता है। यहाँ पे भी फाइंड नेक्स्ट है, यहाँ पे फाइंड, तो ये तो अब है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो जी लिख देते हैं, जिससे कि ये जी को फाइंड कर सके। यहाँ पे देखिए ये वाला फाइंड कर दिए। अब हम चाहते हैं जी की जगह पे 5 हो जाए, ठीक है, तो हमने कहा रिप्लेस। तो देखिए यहाँ पे देखिए जी की जगह पे 5 हो चुका है। हमने कहा फाइंड नेक्स्ट। अब किस जगह करना है, यहाँ पे मार्जिन लिखा था, हमने कहा इस मार्जिन में जो जी है इसको भी तुम क्या करो, चेंज कर दो। ये देखो जी की जगह पे हम रिप्लेस 5 हो चुका है, यहाँ पे भी हम 5 करना चाहें तो 5 हो चुका है। जितनी भी जगह जाएगा यहाँ पे 5 करके आएगा, ठीक है। इस पे रिप्लेस हो, यहाँ पे जितने भी ए हैं एक ही बटन में सब रिप्लेस हो जाएंगे। जितने भी जी थे इसमें एक ही बटन में सारे रिप्लेस हो गए। कैंसर से ये डायलॉग बॉक्स जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस गो टू अभी काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो वर्ड प्लेस का जो ऑप्शन है इसको उठाने के बाद गो टू काम करता है, ठीक है। यहाँ पे गो टू का मतलब है हमारा जो माउस है किस पॉइंट पे जाना चाहिए, हमारा जो माउस है किस पॉइंट पे जाना चाहिए। ये मैं पहले लाइन गिन देता हूँ, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, मैं 6वीं लाइन पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो टॉप लाइन है यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 नंबर जो है लिख दूंगा और गो टू यहाँ पे आएगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे के दिखा देता हूँ गो टू, ठीक है। मैं 6 लाइन से क्या है 7 8 9 10 लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 नंबर लिख दूंगा और चला जाऊँ 10 लाइन में। देखिए यहाँ पे मैं 10 लाइन पे चला गया। मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जो मैं 10 नंबर पे आ चुका था। आगे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो मैंने ऐड किया था वो 10 नंबर था, वैसे ही इस तरीके से था। अब यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिखा दूँ, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सेलेक्ट ऑल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे सेलेक्ट करने के बाद आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप शॉर्टकट भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया जाता है डेट एंड टाइम का। यहाँ पे देखिए जो मेरा करंट डेट और टाइम है वो दे दिया जाता है 8 तारीख 8 बजे, यहाँ पे जो है 8 तारीख 11वां महीना 2020 में, यानी कि 8 नवंबर 2020 8:07। यहाँ पे देखिए 8:07, ये हमारा जो कंप्यूटर टाइम था वो दे दिया गया है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए और ये फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डोंट सेव। अब चलते हैं आगे के ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे फॉर्मेट में बर्थ डेट का ऑप्शन दे दिया जाता है। इससे क्या है कि बर्थ डेट पे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गो टू ऑप्शन इसको जो टिक है उसको लगाने के बाद हट जाएगा। यहाँ पे देखो गो टू ऑप्शन शो नहीं हो रहा। यहाँ पे जब मैं इससे ऑप्शन हटा दूंगा तो गो टू का ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। इसके एक रीजन ये है, सॉरी, गो टू का ऑप्शन ये मतलब ये है कि हमने गो टू से भी ऑप्शन हटा दिया है। अब लगा देता हूँ तो ये ऑप्शन हट जाएगा। क्यों हट जाता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है एक कुछ भी देखता जाता हूँ, ठीक है। मैं देखता जा रहा हूँ। ये देखिए अब मुझे यहाँ पे जो है एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से इसने अपने आप एंटर ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो पता है नोटपैड को मैंने यहाँ पे एंटर नहीं दबाया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जाऊँगा और इससे ऑप्शन हटा दूँ। यहाँ पे जो एंटर थी वो एंटर इसने हटा दिया और मेरे ध्यान को वहीं पे आगे बढ़ा दिया। ये देखो मेरे ध्यान को इसने यहाँ तक बढ़ा दिया। इससे ये होता है कि वो एंटर दबाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप अपने जरूरत के हिसाब से एंटर दबा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें और भी कुछ देखता जाता हूँ तो ये एक ही लाइन में बढ़ता चला जाएगा, जब तक इसकी मर्जी होगी तब तक बढ़ता चला जाएगा। ये रुकेगा नहीं कहीं भी, ये चलता ही जाएगा। मुझे तो ये बेकार लगता है, पता नहीं किसी काम आता होगा। मुझे अभी तक इसका कोई काम नहीं आया, लेकिन आपकी शायद आ जाए, आप देखो। लेकिन मैं तो आपको बता देता हूँ कि किस काम आ सकता है आपके। और इसके बाद आपके बनाता है फॉन्ट का। ये जो मैंने फॉन्ट देखा इंग्लिश में देखा, आप इसको हिंदी में करना चाहें, स्टाइलिश करना चाहें, बोल्ड, इटैलिक, आईटेल करना चाहें, मतलब जो भी आप इसमें स्टाइल देना चाहें, इटैलिक करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, अंडरलाइन वगैरह जो भी आप करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉन्ट पे जो है क्लिक करके आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप इसमें कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे
ये वाली स्टाइल कोई भी स्टाइल ले सकते हो। यहाँ पे मैं और भी कौन कौन सी स्टाइल है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मतलब ये सब सही है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये वाली जो है ये वाली ले लेता हूँ, फ्रंट साइज इतना ही। और यहाँ पे स्क्रिप्ट सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप इसका सैंपल भी देख सकते हैं। मैं इसको ओके करूँगा और ये देखिए स्टाइल चेंज हो चुका है। आप वहाँ पे चेक अपने फॉन्ट के हिसाब से आप यहाँ पे स्टाइल जो है वहाँ पे जा कर के आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। और बहुत सारे स्टाइल है मेरे पास, आप इनको चाहते हैं कि आपके पास भी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और चलिए आगे का ऑप्शन भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो चुका व्यू मेनू में, ठीक है। जूम का मतलब बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, रिस्टोर डिफॉल्ट मतलब 100%। यहाँ पे मैं जूम इन करूँगा तो मैं क्या होते जाऊँगा, बड़ा होते जाएगा। ये देखो जूम इन, देखो फिर से करके दिखा देता हूँ जूम इन। देखो यहाँ पे व्यू हेल्प, सॉरी यहाँ पे जूम, फिर से देखो जूम, व्यू पे जाता हूँ, जूम मतलब यहाँ पे जूम का मतलब है बड़ा होना, जूम इन का मतलब है बड़ा होना, जूम आउट का मतलब छोटा होना। और यहाँ पे रीसेट डिफॉल्ट जो ऑप्शन है उसका मतलब है कि जो फिक्स था पहले कितना था उतना ही, मतलब ये 100%। अभी मैंने जूम किया तो वो हो सकता है 100% प्लस 20 हुआ हो, 10 भी हुआ हो, पता नहीं, वो 100% से ऊपर ही था। और मैं जूम आउट किया था, अभी मैं जूम आउट करूँगा तो वो 100% से नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो 100% से नीचे जाएगा। यहाँ पे मैं जूम 100% कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे देखो जूम दिखा ना कि 100% पे जो है जूम है। मैं फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम इन देखो 100% 10 हो चुका है। तो यहाँ पे जूम का मतलब है पेज को बड़ा करना, जूम और आउट का मतलब है कि पेज को छोटा करना, यानी कि यहाँ पे 100% हो चुका है। और यहाँ पे ये वाली लाइन है हमारे में, देखो लाइन 16 लाइन हो चुकी हैं, कॉलम 1 है। और यहाँ पे देखो कॉलम 6 पे आ गया, कॉलम 16 पे आ गया लाइन 1 में। यहाँ पे टोटल लाइन यहाँ पे बता दिया जाता है कि टोटल लाइन इसमें 28 है। 28 में कौन से नंबर पे मैं खड़ा हूँ, मेरा जो माउस है इस 28 में से किस जगह पे है, ये कह रहा है कि कॉलम नंबर 6 पे है। तो हम काउंट कर लेते, 1, ये वाला 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ पे 9वें नंबर पे एक यहाँ पे स्पेस भी आ गया। यहाँ पे 9वें नंबर पे उसने बताया कि मैं 9वें नंबर पे हूँ, तो यहाँ पे सही बताया उसने, मैं देख चुका इसको। अब आगे भी और भी ऑप्शन है। यहाँ पे ये भी हो चुका है। इसमें हेल्प में व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। और अब आप नोटपैड के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से पा सकते हो। इसमें नोटपैड की थोड़ी डिटेल दी गई है, आप यहाँ से नोटपैड के बारे में समझ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे व्यू हेल्प, जो हेल्प का ऑप्शन है यहाँ पे शायद आ जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे, मेरे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, ये ऑनलाइन काम करेगा, मतलब नेट से काम करता है, ठीक है। इंटरनेट आपके में कनेक्ट होना चाहिए तब ये काम करेगा। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह है कि हाउ टू डू, कैसे करें, कैसे क्या करें, यहाँ पे कैसे स्टार्ट क्या करना है, नोटपैड में कैसे कर सकते हैं, नोटपैड की डिस्कशन आप वहाँ पे कर सकते हो उस वेबसाइट पर। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि आपने सभी ऑप्शन को देख लिया। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन रह चुके हैं, जब मेरा प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा तब ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद ये दोनों भी ऑप्शन बता दिए, ये दोनों भी बता दिए। ये सेंड फीडबैक, आपको अगर नोटपैड में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है या नोटपैड में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो, और जो नोटपैड का जो डेवलपर है, बनाने वाला है, उसको आप कुछ आइडिया देना चाहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप उसको फीडबैक के जरिए दे सकते हो, सेंड फीडबैक। तो आप यहाँ से उसको सेंड फीडबैक कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो, मैं ये तीनों ऑप्शन भी आपको बता चुका हूँ। तो मैं पूरा वीडियो आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। नोटपैड का पूरा वीडियो हो चुका है ये।